जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी वर्ग टू भर्ती 2025, जिसका काफी बच्चे वेट करें कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है और इसकी वैकेंसी क्या इंक्रीज होंगी, कौन से सब्जेक्ट की इसके अंदर वैकेंसी इंक्रीज होने वाले हैं और नॉर्मलाइजेशन में हमें एक फायदा देखने को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, कौन सी शिफ्ट के अंदर आपको फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं एवरेज मार्क्स भी आपको बताने वाला हूँ और साथ ही इसके अंदर जो आपकी टोटल जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी आपको एक सटीक कट ऑफ भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट है वो आपका बहुत जल्द है, आपका रिजल्ट तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। रिजल्ट है वो आपका लगभग लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो 20 जून से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ वैकेंसी, टोटल वैकेंसी अब कितनी है। 7,929 इसके अंदर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर स्कूल शिक्षा विभाग की आपकी 7,082 वैकेंसी है और जनजातीय कार्यकर्ता विभाग की 847 वैकेंसी है। अब आपकी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इसके अंदर वैकेंसी है, लेकिन कौन से सब्जेक्ट की आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है। तो आपका एक तो हो गया एसएसटी। एसएसटी के अंदर गेस्ट टीचर की और नॉन गेस्ट टीचर की वैकेंसी काफी कम है, तो इसकी भी आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद में हिंदी के टीचर की वैकेंसी इंक्रीज होंगी और साइंस के टीचर की और संस्कृत के टीचर की, संस्कृत के टीचर की भी आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। इन चार सब्जेक्ट की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस बन रहे हैं। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलेगा। तो इन शिफ्टों के अंदर यदि जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उनको लगभग लगभग चांस है कि 5 से 7 मार्क्स तक का, 5 से 7 मार्क्स तक का उनको फायदा देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहली जो शिफ्ट की बात करूं तो 20 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है उनके अंदर काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे और उनके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं। उनके लगभग एवरेज मार्क्स निकाल के लाए तो 75 से 80 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे मान के चलो 2 से 3% बच्चे ही ऐसे हैं जिनके 85 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद में 22 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो 80 से 85 मार्क्स से उनके एवरेज मार्क्स से बन रहे हैं। 22 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो उनके अंदर 65 से 70 मार्क्स तक उनको एवरेज मार्क्स बन रहे, यानी कि सबसे हार्ड जो शिफ्ट थी वो ये थी, सबसे हार्ड, यानी कि 22 तारीख की सेकंड शिफ्ट है वो सबसे हार्ड शिफ्ट है। 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो 75 से 85 के बीच में उनके एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। 23 की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 75 से 80 के बीच में मार्क्स कैंडिडेट के बन रहे हैं और 27 की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 65 से 70 और 27 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो 55 से 60 मार्क्स। यानी कि ये ऐसी 3 शिफ्टें हैं जो सबसे आपकी हार्ड शिफ्ट थी। इनके अंदर लगभग आपको थोड़ा बहुत और भी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। 6 से 8 मार्क्स तक का भी आपको फायदा देखने को मिलेगा इन 3 शिफ्टों के अंदर। यदि इन 3 शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 6 से 8 मार्क्स तक का फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो इसके अंदर 20 की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 22 की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 23 की आपकी फर्स्ट शिफ्ट हो गई और 23 की सेकंड शिफ्ट है, इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया तो 5 से 7 मार्क्स तक आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब इनके अलावा जो आपकी और शिफ्ट बच गई उनको नाम मात्र का ही आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। लगभग 1 से 2 मार्क्स तक का ही आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। ये हो गया आपका रिजल्ट, टोटल वैकेंसी और नॉर्मलाइजेशन का। जिनके भी डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि ऑल सब्जेक्ट की जो एक सटीक कट ऑफ है वो क्या रहने वाली। इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो, उस पर बातें करते हैं।
पहले यहाँ पर मैं गेस्ट टीचर की यदि मैं बात करूं तो गेस्ट टीचर के अंदर मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 75 से 78 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। कुछ सब्जेक्ट की आपकी कट ऑफ कम रहने वाले है तो यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर 3 करके चलना। कुछ सब्जेक्ट की कम रहेगी, कुछ सब्जेक्ट की यहाँ पर ज्यादा रहने वाली है। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो 71 से 73, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 70 से 71, एससी की बात करूं तो 66 से 69, एसटी की 60 से 63। यानी कि गेस्ट टीचर से और मेल कैंडिडेट की यदि जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब गेस्ट टीचर के अंदर फीमेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से 70+, ओबीसी से 65, ईडब्ल्यू से 61, एससी से 56 और एसटी से 50 के आसपास मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं गेस्ट टीचर के अंदर फीमेल कैंडिडेट के, तो वो कैंडिडेट भी अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो ये हो गई आपकी गेस्ट टीचर की। अब मैं बात करता हूँ नॉन गेस्ट टीचर की। तो नॉन गेस्ट टीचर के अंदर मेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट की 80+, ओबीसी की 75 से 78, ईडब्ल्यूएस की 73 से 76, एससी की 68 से 70 और एसटी की 65+ मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाला है, सेफ रहने वाला है। उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस की 71, एससी की 68 और एसटी की 64 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो ये हो गई आपकी एक जो सटीक कट ऑफ गेस्ट और नॉन गेस्ट टीचर की। तो अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट से बन रहे हैं और आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।